हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करंट एनर्जी आज हम आपके पार्टनर की देखेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूंगी। आज है November 4 एंड जिस दिन भी आप देख रहे हो, हालांकि एक टाइमलेस रीडिंग है। आज से शनि बकरी हो रहे हैं, ठीक है। और आपको जो पता है, हमारे जो शनि देव है वो कर्मों के देवता है और आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो वो फल भुगतना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो शनि बकरी हो रहे हैं, इसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर भी पड़ेगा, ये रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि राशियों के ऊपर ओवरऑल पड़ने वाली है। तो बचना चाहते हो अगर आप, या फिर आप अपने पार्टनर को सजेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपके आसपास आपकी लव्ड वंस कोई भी है उनको सजेस्ट करना चाहते हो, तो रेमेडी कुछ करो, जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना, या फिर आप सरसों के तेल जाके शनिदेव के ऊपर आज आप चढ़ाओ। ये 2-3 रेमेडी करो। जो शनि बकरी हो रहे हैं इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं शनिदेव जो है वो प्रसन्न होंगे। वो लेवल का कर्मा नहीं मिलेगा, वो लेवल का तकलीफ नहीं मिलेगा। और जब शनिदेव गुस्सा होते हैं तो हड्डियों के ऊपर इफेक्ट आता है, हड्डी टूटता है, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। तो आप भी देखोगे जिनका बहुत हड्डी टूटता है तो आपकी शनि बहुत खराब होंगे। तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको थोड़ी ध्यान देना है। तो रेमेडी ज़रूर कीजिए, शनि बकरी हो रहे हैं, और अपने आप को ज़रूर बचा के रखिए, ठीक है। चलिए, अब हम एनर्जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर को क्या इफ़ेक्ट मिलेगा और ये रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको छोटी-छोटी बातों को बड़ी करने की बहुत ज़्यादा आदत है। बहुत ऐसी छोटी बातें जो आप उनको बोल रहे होंगे, समझा रहे होंगे, लेकिन वो उसको इतना बड़ा करते हैं कि आप फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपकी बात को समझते कम हैं और झगड़ा ज़्यादा करते हैं, और इसके लिए आपको ऐसा लगने लगा है कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है पहले करता होगा, लेकिन अब मुझे इस इंसान की नज़र में मेरे लिए प्यार नहीं दिख रही है, फीलिंग्स नहीं दिख रही है। लेकिन सच बात ये है कि आपके पर्सन अगर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो उसका मेन रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि वो जितना भी गुस्सा करे आप उसको सँभालोगे, ठीक है। मतलब एक जो होती है ना कि हाँ, एक चीज़ है कि कोई आपके गुस्से को सँभालेगा, और सँभालते-सँभालते कब चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है पता नहीं चलता है। तो आपके पार्टनर को वो सेम चीज़ पता नहीं चल रही है कि चीज़ें कितनी जो है वो टॉक्सिक हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको कितना लेवल का दर्द दे रहे हैं, कितना लेवल का तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। अगर उनको समझ आता तो वो ये कभी नहीं करते, वो ये कभी नहीं सोचते कि मैं ये जो सब बोल रहा हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। वो बिल्कुल सोचते, वो अंडरस्टैंड करते। तो उनको ऐसा लग रहा है आप सह रहे हो, थोड़ा और सह लोगे, और मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, और प्यार के मामले में हर एक चीज़ चलता है, प्यार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपको हमेशा हर्ट करते हैं, छोटा सा सॉरी बोल देते हैं, या फिर सॉरी के नाम पे वो ऐसी चीज़ करते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये बोलते तो हैं सॉरी, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि इनकी कर्मों से सॉरी का फील नहीं होता है, वो सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो मीन करते हैं, लेकिन उनको वो सॉरी निभाना नहीं आता है। अगर आप दोनों बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में हो कि ज़्यादा बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन जेन्युइनली दिल से आपको सॉरी बोलते हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन कहीं न कहीं उनको वो सॉरी जताना नहीं आ रहा है, ठीक है? उनको मतलब कैसे सॉरी फ़ील करवाएँ, वो नहीं आ रहा है। आपका मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि आप बस खुश रहना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में इतना दुःख देख चुके हो, या फिर इतना प्रॉब्लम आप देख चुके हो इस रिश्ते में, ये रिलेशनशिप में, आप अभी खुश रहना चाहते हो। आप बहुत टायर्ड हो, बहुत हर्ट हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में मेरी खुशी कुछ नहीं है। जो है दुःख है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, ठीक है? अ लेकिन इतना याद रखो, जो जो लॉन्गेस्ट डे होता है, जो सबसे प्रॉब्लमैटिक डे होता है, जो तकलीफ भरा दिन होता है, वो भी गुजर जाता है। अगर आज इनके वजह से आप कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी में हो, तो कल कर्मा ऐसा इनके ऊपर आएगा कि ये भी सही वही तकलीफ से गुजरेंगे, ठीक है। मतलब आपके पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जब उनको कंप्लेन करते हो या फिर बोलते हो कि
कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, या फिर मुझे क्यों छोड़ के चले गए, तो ये आपको बोलते होंगे कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, या फिर अभी बात नहीं करनी है मुझसे। लेकिन आप देखते होंगे कि वही एक्टिव होंगे, व्हाट्सएप पे एक्टिव स्टेटस होगा, अगर ब्लॉक हो तो देखते होंगे कि इंस्टा पे है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कभी-कभी ज़्यादा प्यार भी हज़म नहीं होता, जैसे कुत्ते को घी हज़म नहीं होती, ठीक है? उस तरीके से, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट वही होता है कि आपका दिल साफ़ है और आप प्यार देते हो, और वो अपनी लाइफ़ में इस स्टेज पे वो लायक नहीं है प्यार लेने का, ठीक है? क्योंकि स्टेजेस होते हैं जीवन के। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, कुछ समय के बाद समझ आ जाएगा, और जिस समय में समझ आएगा शायद उस समय आप नहीं होंगे, या फिर आपको तकलीफ़ हो के आप अपने लाइफ़ में आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है, तो इस स्टेज में उनको समझ नहीं आ रहा है कि प्यार करना, प्यार मिलना कितना प्रेशियस होता है, ठीक है? आपको हर एक कोई प्यार नहीं करेगा, आप जिसके साथ भी कनेक्शन बनाओ, कोई भी पार्टनर आपको इस तरीके से प्यार नहीं करेगा। लव इज़ रेयर, प्यार बहुत कम मिलता है, बहुत रेयरिटी के साथ मिलता है। तो डेफ़िनेटली हमें जिस तरीके से मिलता है, हमें उसको उस तरीके से निभाना चाहिए। तो उनको अपनी लाइफ में इस स्टेज पे वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? और उनको ऐसा लग रहा है कि आजकल का प्यार ऐसा ही है, कुछ दिन होता है और चला जाता है। डोंट वरी, उनको समझ आएगा आएगा, बहुत जल्दी उनको समझ आएगा, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि जो करोगे वो भरोगे। किसी और के पास जाके अगर वो सुकून ढूँढेंगे आपको तकलीफ़ देके, तो उनको वो सुकून कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? आपके पार्टनर की काफ़ी सारी ऐसी बातें मुझे लग रही है, उन्होंने ऐसी काफ़ी झूठ या फिर ऐसी काफ़ी बातें जो है वो आपको बोली होंगी। आपको ऑलरेडी सच पता होगा, या फिर आपको पता होगा वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप उनकी बातें सुनते हो क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है? आप उनको करेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो, वो चिढ़ जाते हैं, तो प्यार की खातिर आप बहुत टाइम, बहुत समय आप चुप रहे हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी ये फ़ील होने लगा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। एक इंसान को दिखेगा, पता चलेगा, अगर आप चुप हो, अगर आप ऐसे हो कि सिर्फ़ ये शो कर रहे हो कि आई डोंट मतलब केयर, मुझे ज़्यादा तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप चुप रहोगे तो भी उनको समझ आ रहा है स्लोली-स्लोली कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको उनकी गलती दिख रही है, आपको उनकी गलती समझ आ रही है, उनकी झूठ समझ आ रही है, बट स्टिल आप इस रिश्ते को बचाने के लिए एज़ मच एज़ पॉसिबल कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन देख रहे हैं किस तरीके से आप दूर से उनको देख रहे हो, किस तरीके से आप वो निगाहों से देख रहे हो कि मुझे थोड़ा प्यार करो, ठीक है? उनको वो चीज़ समझ आ रही है, और आपके पर्सन ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना बड़ा आपको डिसअपॉइंट करते हैं, काफ़ी चीज़ों में वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बड़ी चीज़ को लेके मना किया है, या फिर कुछ ऐसी आपको तगड़ी वाली बात बोल दिया है उन्होंने जो आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया, आपको बड़ा हर्ट किया। तो आप अपने आप को बड़ा इस वक़्त सँभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आपके पार्टनर ऐसा काम करते हैं ना, जहाँ पे आपको बड़ा इनसिक्योर फ़ील होता है। वो जानबूझ के आपकी जेलसी लेवल देखना चाहते हैं। जानबूझ के आपकी जेलसी लेवल टेस्ट करते हैं कि किसी और से बात करके देखूँ तो तुम्हें कैसा फ़ील होगा? तुम्हें जेलसी तो नहीं होगा? तुम जलोगे तो नहीं? ठीक है? इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि वो बड़ा ऐसा काम करते हैं। उनको ऐसा मतलब मज़ा आता है। उससे उनको ये फ़ील होता है कि हाँ भाई, ये मुझे अभी तक प्यार कर रहा है, ये मुझे अभी तक इम्पोर्टेंस दे रहा है, इनको बड़ा वो अच्छा लगता है, ठीक है? एंड बहुत समय ऐसा हुआ होगा कि वो बोले होंगे कि मैं कॉल करूँगा या फिर मैसेज करूँगा, करूँगी, बट करते नहीं हैं, ठीक है? वो बस वेट करके देखते हैं कि उन्होंने बोल दिया, आप करोगे या नहीं, आपके अंदर कितनी फीलिंग्स है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा वो सोचते हैं आप वैसा करते भी हो, आप अप्रोच करते भी हो, ठीक है? एंड सडनली रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, सडनली बात करना बंद कर देती हो, और आप सडनली कंटिन्यू मैसेज करते रहते हो। तो ये जो सारी सिचुएशन है वो इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि वो आपको छोड़ दे लेकिन आप उनको नहीं छोड़ोगे, ठीक है? और एक चीज़ होती है कि एबिलिटी जो पेन होती है एबिलिटी जो होती है पेन सहने का, ठीक है? तकलीफ़ सहने का,
आपके पर्सन के अंदर आपसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है ना दुनिया में सब ऐसे ही हैं, वो जैसे हैं दुनिया में सब वैसे हैं। अगर वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप तकलीफ़ सह रहे हो, ठीक है? तो वो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ सह सकते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उनकी बुद्धि आपसे ज़्यादा है, वो दुनिया को आपसे ज़्यादा देखे हैं, वो चीज़ों को आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंड किए हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनको लगता है आई एम मोर मैच्योर, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा चीज़ों की समझ है, ठीक है? तो ये अपने आप को बड़ा तीर-मार खान समझते हैं अगर मैं बोलूँ तो। उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन की हर एक परिस्थिति उन्होंने देख लिया है और उनकी लाइफ़ में ही सिर्फ़ स्ट्रगल है क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ़ में तो बड़ा स्ट्रगल है, उसको क्या पता होगा मतलब आपको क्या पता होगा कि क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आपको तो नहीं पता। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे उनके दिमाग में ये चलता हुआ दिख रहा है कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता, मैं अपनी लाइफ़ में क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? इस तरीके से। Hmm. What is more? Angels, please guide us. What is more? देखो आपके पार्टनर ना अभी ऐसा सोच रहे हैं कि उनको जो है अगर आप उनके बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट ये है कि उसको जो सोचना है सोचने दो। अब इस वक़्त मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता या फिर करेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर इस वक़्त वो समझाने की हिम्मत नहीं है या फिर मैं समझाना नहीं चाहता या फिर समझाना नहीं चाहती, ठीक है? उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि लेट इट बी, जो सोच रहा है सोचने दो मतलब आप जो सोच रहे हो सोचने दो। ठीक है? क्योंकि सोचने पे तो पर्दा नहीं डाल सकते हो ना, ठीक है? मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो करना है करो। इस वक़्त मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हें मैं एनकरेज कुछ चीज़ों के लिए नहीं कर सकता, उनको ये लगता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उनका कान या तो किसी ने भरा है या तो उनको ये चीज़ आती है, उनके दिमाग में ये फ़ील आती है कि अगर एक रिश्ते के पीछे बहुत भागोगे तो खुद का इज़्ज़त चला जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए दिख रहे हैं। किसी न किसी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। वो चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं और मोरओवर उनका एक जो फ़ॉल्स ईगो है ना, उस ईगो की वज़ह से उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ज़्यादा अगर मैं तुम्हारे पीछे भागूँ, तो तुम मेरा इज़्ज़त नहीं करोगे। ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पे होता हुआ बहुत दिख रहा है। वो होते हुए भी प्यार होते हुए भी ईगो दिखाना और चुपचाप रहना, वो एक डिफरेंट लेवल का पेन होता है जो कि आपके पार्टनर जो दे रहे हैं आपको, जो तकलीफ़ वो आपको दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है, ये जो तकलीफ़ है, वो उनको ही मारेगी। उनको ही वो ख़राब कर देगी, उनकी लाइफ़ को ही ख़राब कर देगी। अगर वो आज सोच रहे हैं कि तुम्हें तकलीफ़ देके चुपचाप दूर बैठ के देखेंगे और कुछ टाइम के बाद आके सब कुछ नॉर्मल बिहेव करेंगे, नो। उनकी लाइफ़ भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता हुआ, ख़राब होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? और इसका इफ़ेक्ट जो वो आपके साथ कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो, इसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि सनी बकरी के वजह से उनके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी ऐसी मेजर चेंजेस, काफ़ी ऐसी चेंज मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है, ठीक है? जहाँ पे वो डील नहीं कर पाएँगे उस प्रॉब्लम को। वो प्रॉब्लम की वजह से उनकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, नशे कर सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ें मुझे मोर ओवर दिख रहा है और कभी-कभी क्या होता है प्रॉब्लम आके खुद को एक आईना भी दिखाने की कोशिश करता है कि देखो भाई इस जगह पे तुम गलत हो। तो उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी वो उनको आईना दिखाएगा पहली बात। दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उन्होंने किया है, बिल्कुल आपको धोखा दिया है, तो उनको बहुत बुरी तरीके से शनि वक्री की वजह से कर्मा मिलने वाला है, ठीक है? बहुत बुरी तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपने सोशल मीडिया के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, मुझे तुमसे इतना प्यार है या फिर मैं इस रिश्ते को इतना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। लेकिन ये क्या कर रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे, उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। अब धीरे-धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो स्लोली चीज़ों को समझ रहे हैं। वो बस जैसे होता है ना कि
कुछ चीज़ के ऊपर नज़र गड़ा के रखोगे तो समझ आ जाएगा, अच्छा ये है चीज़ें। तो उस तरीके से अगर आप उनको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे हो, आप उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ तुम्हारे बिना, और अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा था, तो स्लोली, स्लोली, स्लोली कहीं न कहीं उनको चीज़ें समझ आ जाएगा, ठीक है? तो स्लो मूवमेंट रहेगा, लेकिन मूवमेंट रहेगा ज़रूर, और इस चीज़ के लिए वो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे और दोबारा मौका, सेकंड चांस भी वो चाहेंगे, ठीक है? दोबारा मौका एक रिलेशनशिप में हर कोई चाहता है, और याद रखो अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो इंसान झक मार के आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, वो तो रह ही नहीं पाएगा आपके बिना। बस आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, और ये कितना दिन का वेट होता है वो कोई नहीं जानता है, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है? तो वही बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है। लेकिन मैंने लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि प्यार जिसका सच्चा होता है, वो इंसान जब बेहतर की तलाश में जाता है, सपोज आपके पार्टनर कोई बेहतर की तलाश में गए हैं, ठीक है ना, तो उनको कभी बेहतर नहीं मिलेगा। पहले पहले बेहतर लगेगा, फिर बाद में चीज़ें समझ आ जाएगा कि नहीं भाई, जो मृग देख के आए थे ना, जैसे अ, भगवान लक्ष्मण जैसे सोने का मृग, भगवान राम जैसे सोने का मृग देख के गए थे कि इसको लेके आनी है सीता माता के लिए, तो वो जैसे गए हैं कि ये इंसान डायमंड का है और इसके पास मैं रहूंगा, अपने लाइफ में खुश रहूंगा, या फिर इसको छोड़ देता हूँ, मतलब आपको साइड कर देता हूँ। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस छलावा के पास गए हैं, और उनको काफी हद तक समझ आएगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अब मैं थोड़ी सी कार्ड्स देख लेती हूँ, व्हाट इज कार्ड के थ्रू, क्योंकि टैरो रीडिंग है हमारी, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत स्पाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि चुपके से आपको देख रहे हैं, चुपके देख रहे हैं, तो ठीक है, देखने दो। उनको आप ये शो करो कि आप अपने जीवन में खुश हो। आप उनको ये मत दिखाओ, इतना याद रखो वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, यही आपकी डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपके। तो ये आपको छुप के देख रहे हैं, तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब जब वो देखेंगे आप उनके लिए तड़प रहे हो, तब तब उनको ये फील होगा कि ये तड़प रहा है, तो ठीक है, एक ईगो सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा, ठीक है? उनको ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं देना है, उनको ये शो करना है कि खुश हो अपनी लाइफ में, तब जाके उनकी जो ईगो को ठेस पहुंचेगी, और तब जाके वो बात करेंगे आपसे, गारंटी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है ये, तो हर एक डिवाइन कनेक्शन की परीक्षा होती है, तो चाहे ना चाहे दोनों एक दूसरे के लिए परीक्षा दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे फ्रीडम दिख रही है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से निकलना उनके लिए एक फ्रीडम है, क्योंकि इस रिश्ते में वो मतलब बहुत अपने आप को ऐसा मानते थे कि फीलिंग्स नहीं है, या फिर वो ऐसा मानते थे कि इस रिश्ते के लिए मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टॉक्सिक हो रही है चीज़ें, तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट नॉट माय कप ऑफ टी। तो इस रिलेशनशिप से मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अपने आप को फ्री करता हूँ और तुमको भी फ्री करता हूँ, तुम भी अपने लाइफ में जियो, मैं भी अपने लाइफ में जी रहा हूँ या फिर जी रही हूँ, ठीक है? तो ये सोच के उन्होंने ये कदम उठाया था, लेकिन अब ये कदम उठाने के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं पहले जैसे तुम्हारे साथ था वो बेहतर था। एक आदत पड़ गई थी तुम्हारी, तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुम्हें देखना, एक आदत पड़ गई थी। और अभी जो है तुमसे दूर होके ये फ्रीडम तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो डेफ़िनेटली जो है
स्पाई करूँगा मैं तुम्हें, देखूँगा मैं तुम्हें या फिर देखूँगी मैं तुम्हें। जैसे बोलते हैं ना, नज़र गड़ा के बैठे हैं, बिल्कुल नज़र लगा के बैठे हैं अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में, ठीक है? ये मत समझो कि अपने कुछ काम कर रहे हैं, नहीं भाई, नज़र गड़ा के बैठे हैं, ठीक है? देख लेते हैं शनि वक्री की वजह से आपके पर्सन के ऊपर जो है क्या उसका इफेक्ट और आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सन के देखो, शनि इज अबाउट जस्टिस और ये लिब्रा एनर्जी है, फेयर। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो उनको गलत कर्मा मिलेगा, मतलब उनको कर्मा मिलेगा, सही किया है तो सही कर्मा मिलेगा। शनि वक्री के वजह से जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। ऑब्स्टैकल, शनि ऑब्स्टैकल लाते हैं। एक ऑनेस्ट चीज है, अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें अच्छा सब कुछ चाहिए, नहीं, शनि जो है वो ऑब्स्टैकल लाते हैं। आपको अच्छा कर्म से उसको क्लियर करना पड़ता है। तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि आपके पर्सन को अपनी गिल्ट फील होगी, अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर अगर आपको गलती, आपकी गलती था तो आपकी गलती आपको एहसास होगा, पहली बात। दूसरी बात, चीज़ों में ऑब्स्टैकल आएगी, उस चीज़ के लिए रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, कुत्ते को रोटी डालना, सरसों का तेल चढ़ाना, ठीक है? इस तरीके से शनि जो है वो खुश होते हैं, कोई लोहे का चीज़ अगर आप दान करो, तेल दान करो, ठीक है? ये सब चीज़ों से ऑब्स्टैकल क्लियर होगा। और पॉजिटिविटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहीं ना कहीं इस टाइम अपने आप को देखो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स में हो रही हैं, आप तो उसको रोक नहीं पाओगे ना। तो पॉजिटिव रहने की बस आपको कोशिश ही करनी पड़ेगी। देख लेती हूँ ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि जितने भी इनके दिमाग में इल्यूजन था वो सब कुछ खत्म होगा। जितने भी इनके दिमाग में ये चीज़ें था कि चीज़ें सही नहीं होगी, या फिर मुझे तुमसे अभी चीज़ों को क्लियर नहीं करनी है, टाइम लेते हैं, समझ नहीं आ रहा था, एक गलत फहमी जो दोनों के बीच में हो गई थी, मुझे वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल होगी। अपना ईगो छोड़ के ग्राउंड लेवल पे आएंगे आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।